मेरे तो अगर ऐसा छोरा हो और वो सुबह उठते यूं यूं करना लग जाए तो मैं तो उसको जगाने से पहले एक बाल्टी पानी ठंडा टीप लेकर के रख और उसको उठाते ही एक बाल्टी पानी गिरा तो पानी गिरते वो सीधा फुर्ती से उठ जाएगा। फुर्ती से उठाना सिखा दो। 3 दिन अगर आपको लगता है आपका बच्चा फुर्ती से नहीं उठता, लोटा भर पानी पास में रखो, वो यूं कर रहा है, एक लोटा पानी गिरा क्या, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना है। वो एक ही दिन में सुधर जाएगा, 2 दिन में सुधर जाएगा। बिस्तर गीला होगा कोई बात नहीं, वैसे भी उसने बचपन में कई बार बिस्तर गीले किए होंगे, तो एक बार और सही 2 दिन में सूख जाएगा। भाई घर में और बिस्तरें लगा देंगे, पर कम से कम बच्चा तो सुधर जाएगा ना। फुर्ती से उठो। सुस्ती लगती है, लोग सर्दी में पता है महिलाएं नहाती है 2 बजे तक सूखड़ी रहती है। महिलाएं नहाती है 2 बजे तक, पुरुष नहाते हैं 9-10 बजे तक। गर्म पानी ना हो तब तक नहाना ही नहीं पोसाता। 2 बाल्टी पानी ना गिराओ ना, तभी तक सर्दी लगती है। जैसे 2 लोटा पानी गिराते हो सर्दी भग जाती है। जैसे ही 2 लोटा पानी गिराते हो सर्दी भग जाती है। जब तक गर्म पानी से नहाते रहोगे तब तक सुस्त 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 रहोगे, और जैसे ही ठंडा पानी गिराओगे चुस्त 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 हो जाओगे। चुस्त 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 हो जाओगे। सुबह उठो, बाथरूम गए, फ्रेश होकर आए और आते ही नहा लिए। नहाते ही फुर्तीलापन आ गया। नहाते ही आधा बाल्टी पानी गिराते और अपन चकाचक हो गए। फुर्ती से बैठो, फुर्ती से उठो, फुर्ती से और काम करो या ना करो, पर कम से कम सुबह तो फुर्ती से उठ ही जाओ। रात को सोते ही जिसको प्यार की नींद आ जाए और सुबह सूरज उगे उससे पहले जिसकी नींद खुल जाए, वो इंसान इंसान नहीं होता, वो इंसान के रूप में कोई ना कोई देवता ही होता है। रात को सोते ही नींद आ गया, अब टेंशन नहीं, चिंता नहीं, फिक्र नहीं। मुझसे लोग पूछते हैं कि साहब रात को नींद बराबर आई। अरे यार टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, तो फिर नींद क्यों नहीं आएगी? आराम से सोते हैं। चिंता तुम्हें है कि कल रोटी क्या बनानी, हमें कहाँ है कि चिंता है। मस्त रहो, अपने को चिंता ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। मस्त रहना केवल एक ही काम है कि हर हाल में मस्त रहते हैं। आग लगे बस्ती में, अपन तो रहेंगे मस्ती में, जो होना है सो होगा, अपन का माथा फोड़ी करें। सुबह पहला काम फुर्ती से उठो। दूसरा काम सुबह है, चाहे 15-20 मिनट के लिए टहलने चले जाओ, पूरी गति के साथ, धीमे धीमे मत चलिएगा, पूरी गति के साथ 20 मिनट टहल के आ जाइएगा, या अपने घर की छत पर चले जाइएगा और 10 मिनट तक योगासन और 10 मिनट तक प्राणायाम कर लीजिएगा। आत्मविश्वास जगाने के लिए, सोई हुई चेतना और सोई हुई ऊर्जा को फिर से सक्रिय करने के लिए प्राणायाम अपने आप में रामबाण दवा का काम करता है। रामबाण दवा का काम करता है। क्यों जी? साइकिल पर कितने लोगों को ले जा सकते हैं आप? कितने लोगों को ले जा सकते हैं? 2 लोग, 3 लोग? क्यों बेटा, कितने लोगों को ले जा सकते हैं अपन? 3 लोग हैं? 3 लोग आराम से ले जाएंगे ना। थोड़ा कितने को ले जा सकते हो हैं? हवा निकाल दे दो, खुद को ही नहीं ले जा पाओगे। 2 और 4 तो क्या करते हो? हवाई अगर नीचे की निकाल दी, टायर ट्यूब की अगर हवाई निकाल दी, तो कितने को ले जा पाओगे? हवा में बड़ा दम है, हवा में बड़ी ताकत है भाई। और हवा से जब टायर ट्यूब भर करके 4 लोगों को ले जाया जा सकता है, तो इस काया में हवा भर के क्या काया को और तरोताजा नहीं किया जा सकता? हवा को क्या और हवा भर करके क्या काया में और तरोताजगी नहीं लाई जा सकती? ऊर्जा जगाओ और शरीर को, दिमाग को, चेतना को, प्राणों को, हार्ट को सक्रिय करने का तरीका है प्राणायाम करो। चलो अपन केवल 1 मिनट का प्राणायाम करते हैं, केवल 1 मिनट का प्राणायाम। और 1 मिनट के प्राणायाम में अभी आप 1 मिनट में देखें कि आपके भीतर ऊर्जा का संचार हुआ या नहीं हुआ। केवल 1 मिनट का प्राणायाम करते हैं, और ये प्राणायाम है दिमाग के टेंशन को दूर करने का प्राणायाम, माइग्रेन को दूर करने का प्राणायाम, भीतर में जमे हुए तनावों को दूर करने का प्राणायाम। और जब जब कोई व्यक्ति टेंशन से उबर जाता है, वरी से निकल जाता है, चिंता से मुक्त हो जाता है, भीतर के दबाव कम हो जाते हैं, अपने आप ऊर्जा जागृत हुई,
आत्मविश्वास जगा। चलो 1 मिनट का प्राणायाम कर लेते हैं अपन, और बिल्कुल सीधे साधे तरीके हैं। बाबा रामदेव जी तो पेट को ऊंचा नीचा करवाते हैं, हाथों को फूंफा करवाते हैं। मैं तो बिल्कुल सीधा सरल प्राणायाम करवा देता हूं, और केवल 10-15 वृत्ति में आपके भीतर करंट जगा देता हूं। देखो, पहले देख लो, हाथ की मुट्ठी बांध ली, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस हाथों को नीचे लाएंगे। जैसे पहले देख लीजिए 3 बार मैं करता हूं। अब मुट्ठी बांध लीजिए, पूरी स्पीड से करेंगे, पूरी मस्ती से करेंगे, पूरे तन मन में। जिंदगी एक मस्ती है? जिंदगी एक मस्ती है, चुटकी में मस्ती जग जानी चाहिए। मुट्ठी बांध लीजिए, और केवल अपन 10 बार करके देखेंगे कि हमारे दिमाग पर, हमारी छाती पर, हमारे शरीर पर कितना इसका पॉजिटिव प्रभाव आया। कंधे के बराबर हाथ लाइए, मुट्ठी बांधिए, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अप डाउन 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 अप डाउन। रिलैक्स, पूरी बॉडी को, दिमाग को रिलैक्स दीजिए आधा मिनट। पहला काम मैंने बताया कि फुर्ती से उठो, दूसरा काम प्राणायाम करो। इसका नाम है मस्तिष्क शुद्धि प्राणायाम। जो हमारे यहां पर हम लोग संबोधि साधना शिविर में, संबोधि साधना के तहत जो प्राणायाम करवाते हैं, उसमें से ये एक प्रयोग है, और ये आत्मविश्वास जगाने का प्राणायाम है। तीसरा, मैंने कहा कमर को सीधा रखा करो। जब लगता है थक गए, वापस थोड़ा ढीला कर दो, पर सीधा बैठो इसका मतलब ये नहीं है कि दारा सिंह की तरह बैठो। अपनी कमर की ताकत खुद ही समझ लो कि मेरी कमर इतनी सीधी रह सकती है, उतनी सहज सीधी रखो। आत्मविश्वास तब तक रहेगा जब तक कमर सीधी रहेगी, और जैसे ही झुके आत्मविश्वास भी झुकने लग गया, आप आलस्य में चले गए, नींद आने लग गई, और कभी यूं यूं करने लग जाएंगे। हिंदुस्तान में जितने सत्संग और प्रवचन होते हैं ना, वहां पर आधे लोग यूं यूं करते रहते हैं। यहां मैं यूं यूं होने नहीं देता, क्योंकि यूं यूं होने का मौका ही नहीं मिलता। आदमी तार से तार इतना जुड़ जाता है, भूल जाता है वो कहां बैठा है, केवल एक ही तार से तार नहीं सीख जाता। लोग हिप्नोटाइज्म करते होंगे, भाई शब्द भी हिप्नोटाइज्म कर सकता है। बिल्कुल आत्मा से आत्मा जुड़ जाती है, दिल की वीणा के तार बच जाती है। तीसरा काम, आत्मविश्वास को जगाने के लिए, जज्बे को जगाने के लिए अब तीसरा काम वो है कि हमेशा हास्यबोध हमेशा बनाए रखिए। हमेशा हास्यबोध बनाए रखिए। मुर्दे की तरह मत रहो, रोते मत रहो। रोना जिंदगी में केवल तभी चाहिए जब दूसरे की पीड़ा देखो तो आंखों से आंसू धुलका देना। बाकी जिंदगी में कभी रोने का क्या काम। अपनी पीड़ा को देखकर अगर रो बैठे तो इसका मतलब आपको अभी तक जीना ही नहीं आता। महावीर स्वामी जी को न जाने कितने संघर्ष झेलने पड़े थे, कितने कष्ट झेलने पड़े थे, मगर बंदा फिर भी डिगा नहीं। 12.5 वर्ष तक झेलता रहा। लोगों ने कानों में कीले भी ठोक दी, पर वो बंदा डिगा नहीं, अडिग रहा, अविचल रहा, और तभी तो उसको परम ज्ञान और केवल ज्ञान मिला। मुर्दे की तरह नहीं। आपके चेहरे को देखकर लगना चाहिए आप कोई मंदिर जी की मूर्ति नहीं है, आप धरती पर चलती फिरती भगवान जी की प्रतिमा है। सब प्रतिमाएं हैं, मंदिर में भी भगवान है और मंदिर के बाहर भी भगवान है। वहां पर मौन भगवान है और यहां पर चलता फिरता भगवान है। अगर आप भी यूं ही बैठे हैं, हिलते नहीं, डुलते नहीं, को बोलो तो बतियाते नहीं, बैठे हैं, तो फिर आपके पास क्या जाए, मंदिर जी में चले जाए ना।
फिर वहां पर भगवान है या फिर उनसे बोलेंगे? आपको देखा यानी के देखकर लगना चाहिए गुलाब का फूल खिल गया है? आपको देखा तो देखकर लगना चाहिए गुलाब का फूल खिल गया। घर पर कोई मेहमान आया, आपका ये सड़ा फिर आ गया, यानी कि और वहीं अगर आप आए क्या, बड़ा मजा आ गया भाई, एक और फूल बढ़ गया। ये तो हास्य बोध व्यक्ति को अपने भीतर बनाए रखना चाहिए। हंसता हुआ बच्चा अच्छा लगता है और रोता हुआ बूढ़ा भी बुरा लगता है। हंसता हुआ बच्चा भी 2 साल का हो तो भी अच्छा लगता है, और बच्चा अगर रोता हो तो है। जरा कोई दादाजी मुझे बताए कि उसका पोता रोता है तो कितना बुरा लगता है, संभाला ही नहीं जाता, बोले कि नहीं नहीं बहू रानी तू ही ले जा, तू ही ले जा। और हंसता हो तो अरे यार इच्छा होती है एक बार अपनी भी गोद में लेऊं, एक उसकी मीठी सी पुचकारी लेऊं, एक पप्पी लेऊं, क्योंकि बच्चा हंसता है। बच्चा हंसता है, अपने भीतर हमेशा हास्य बोध बनाए रखिए। सुबह भी हंसी है, दोपहर में भी हंसी है, दोपहर में भी हंसी है, रात को भी हंस लीजिए। आधी रात को अगर आंख खुल जाए ना तो भी आधी रात को भी अगर आंख खुल जाए तो। लोग लाफिंग क्लब चलाते हैं, हंसना ही नहीं आता हमारे देश को, केवल रोना आता है। अरे भाई रोना धोना छोड़ो, जज्बा जगाओ, विश्वास अपने जगाओ और हंसना और मुस्कुराना सीखो। किसी भी रूप में हंस लो भाई, किसी भी रूप में हंस लो, पर दूसरे पर मत हंसिएगा। किसी भी रूप में हंस लो पर दूसरे पर मत हंसिएगा, बाकी दिन भर हंसते रहिएगा। हंसते रहेंगे तो बालम जी अच्छे लगेंगे।